बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स क्लास 12th का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना सीखेंगे। किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना देखेंगे। दूसरा, हम किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना सीखेंगे। और तीसरे के अंदर हम वोल्टेज निकालना भी सीखेंगे। कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज कैलकुलेट करना, वो भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखनी है इस सर्किट डायग्राम के अंदर कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। अब इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो है 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 4 के अंदर से 3 जो कैपेसिटर हैं ये C1, C2, C3, ये तीनों जो है सीरीज़ के अंदर हैं। और इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, वो जो कैपेसिटर है वो हमारा पैरेलल में है C4 कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 15 माइक्रोफैराड है। अब सबसे पहले इन तीनों कैपेसिटर की जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सीरीज़ के अंदर जो हमारा फार्मूला है वो ये होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C, अब तीनों जो कैपेसिटेंस हैं वो 15 माइक्रोफैराड की हैं, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 3/15। इसका C जो आ गया वो आ गया 15/3 माइक्रोफैराड, यानी कि 5 माइक्रोफैराड। अब हम सर्किट को दोबारा बना लेते हैं। ये जो C आया 5 माइक्रोफैराड, इन तीनों कैपेसिटर की जगह हमारा, हम इसको पुट कर देते हैं 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। और इसके साथ ये पैरेलल में हम कनेक्ट कर लेते हैं जो C4 कैपेसिटर है, ये वाला 15 माइक्रोफैराड। ये 15 माइक्रोफैराड हमने पैरेलल में लगा लिया और वोल्टेज है इसके अक्रॉस 100 वोल्ट्स। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि चार्ज ऑन दी कैपेसिटर C4 निकालना है। ये C4 कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस हमने चार्ज भी कैलकुलेट करना है और अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है। तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में हैं। पैरेलल के अंदर जो फार्मूला होता है वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। ये C1 है, C2। तो ये 5 माइक्रोफैराड है और ये है 15 माइक्रोफैराड। तो यानी कि सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई वो आ गई 20 माइक्रोफैराड। ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब हमने ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज के लिए, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। ये फार्मूला है हमारा Q इज इक्वल टू CV। Q is the charge on the capacitor, C is the capacitance of that capacitor and V is the voltage across that capacitor। तो चार्ज निकालना है तो C इसके ऊपर निकालना है हमने। ये आ गया हमारा 15 माइक्रोफैराड इनटू वोल्टेज। वोल्टेज है हमारी 100 वोल्ट्स, 100 वोल्ट्स आ गई। इतने कूलम्स का ये चार्ज हमारा आ गया। तो ये आ गया हमारा 15 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम्स आ गया। इसको मिली कूलम्स में भी अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 मिली कूलम्स। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है। अगर हमारे पास सीरीज़ में लगे हुए हैं कैपेसिटर तो हमने ये फार्मूला लगाना है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर हमारे पैरेलल में हैं दो कैपेसिटर तो पैरेलल के अंदर हमारा फार्मूला होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। एज लॉन्ग जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उससे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। और अगर हमने चार्ज निकालना है किसी भी कैपेसिटर पे तो चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू CV फार्मूला हमने अप्लाई करना है। अब इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा सर्किट भी है। अब इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है कि 3 जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं और इसके अक्रॉस 90 वोल्ट्स की EMF दी गई है। अब इसके अंदर हमने 3 चीज़ें निकालनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है सर्किट की। सेकंड में हमने चार्ज ऑन दी इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो चार्ज है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटर जो उस पर चार्ज है जो Q, वो हमने निकालना है। और पोटेंशियल ड्रॉप निकालनी है हमने C2 कैपेसिटर के अक्रॉस ओनली।
ये तीनों सीरीज़ में है, इस पे सिर्फ C2 पे हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो है डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि सीरीज़ के अंदर है, लेकिन चार्ज जो होगा वो तीनों कैपेसिटर पे बराबर होगा और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, लेकिन V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 वोल्ट्स। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पैरेलल के अंदर जो फार्मूला होता है, सीरीज़ के अंदर जो हमारा फार्मूला होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। अब C1 जो है यहाँ पे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1/C कैलकुलेट कर लेंगे, इसको 60 आ गया, एलसीएम ले लेंगे, 23 प्लस 2 प्लस 4 ले लेंगे, ये आ गया हमारा 9/60। तो जो C आ गया वो आ गया हमारा 60/9 माइक्रोफेरेड। ये आ गया हमारा 20/3 माइक्रोफेरेड। इसकी कैपेसिटेंस आ गई हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट की। अब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आई है इसके ऊपर चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए मैंने आपको बताया सिंपल फार्मूला Q इज इक्वल टू CV है। अब C जो है वो 20/3 माइक्रोफेरेड है, 20/3 इंटू 10⁻⁻⁶। वोल्टेज जो है वो हमें गिवन है, वो है 90 वोल्ट्स। तो ये यानी कि ये आ गया हमारा 6 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। इतनी जो है हमारे पास इतने 600 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स का जो है वो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। 600 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स का तीनों जो कैपेसिटर हैं तीनों के ऊपर जो है वो इक्वल जो है वो चार्ज रहेगा क्योंकि सीरीज़ के अंदर हैं। अब हमें चार्ज पता चल गया C2 कैपेसिटर पे, तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे। हमें पता है जो Q है वो दैट विल बी इक्वल टू CV। अब हमने वोल्टेज निकालनी है ये सेकंड कैपेसिटर के ऊपर, तो ये C2 है, ये V2 है और ये चार्ज तीनों पे बराबर होगा। तो Q आ गया हमारा 600 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू C2 जो है वो हमें दे रखी है 30 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय वोल्टेज इंटू वोल्टेज। जो हमारा V आ गया V, अब हमने इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। V आ गया हमारा 600 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻⁶, इसे कट जाएगा तो ये आ गया 20 वोल्ट्स। यानी कि 20 वोल्ट्स जो है इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज रहेगी, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट्स। और अब ये 90 वोल्ट्स है, तो जो बाकी की जो 70 वोल्ट्स बच गई, 70 वोल्ट्स जो है वोल्टेज होगी इसकी V1 प्लस V3 जो होगी वो दैट विल बी इक्वल टू 70 वोल्ट्स। V1 और V3 की वैल्यू भी इसी सिमिलरली जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस के अंदर जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर की जो कैलकुलेशन है वो करनी है। थैंक यू।